दोस्तों फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जीपीबी 121 का आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। दोस्तों ब्लड ग्रुप को स्टार्टिंग से समझेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ से ब्लड ग्रुप पढ़ने के बाद आपको अन्य कई जगह से ब्लड ग्रुप पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? रक्त समूह। क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप को हिंदी में रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप को रक्त समूह कहा जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रिया नामक एक देश था। ऑस्ट्रिया एक बहुत छोटा देश है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के, जो क्या थे? जीव विज्ञानी थे। जीव विज्ञान के क्या थे? जीव विज्ञानी थे। वह एक क्या थे? डॉक्टर थे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में। दोस्तों ऑस्ट्रिया एक देश था, उसके एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि एक जीव वैज्ञानिक थे और जीव विज्ञानी होने के साथ साथ क्या थे? एक डॉक्टर भी थे। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह, क्या है? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो आपके कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। और इन्होंने क्या किया था? एक सिद्ध किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? यह सिद्ध किया था कि रक्त में, कि खून में, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या सिद्ध किया था? कि खून में विभिन्न प्रकार के एंटीजन होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी। दोस्तों एंटीजन क्या होते हैं? जो हमारे रक्त को जमने से बचाते हैं, रक्त को जमने नहीं देते, रक्त का थक्का नहीं बन देते। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि खून में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न रक्त समूहों को जो क्या करते हैं? जो एंटीजन होते हैं वो विभिन्न रक्त समूहों को परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या बताया था कि 1901 में उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्होंने बताया था, सिद्ध किया था कि रक्त में बहुत से एंटीजन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रक्त को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। और 1930 में इसी खोज के लिए 1930 में क्या किया गया था? इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में लैंडस्टीनर को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज। मैंने आपको बताया कि ये क्या थे? एक जीव विज्ञानी थे और क्या थे? एक डॉक्टर थे। तो डॉक्टर के क्षेत्र में क्या दिया गया था? इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में, क्योंकि इन्होंने क्या की थी? रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1940 का समय आया। क्या? 1940 का समय। ठीक है, तो 1940 के समय में एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, अलेक्जेंडर साइनक्लोव। एक तो वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर, और दूसरे वैज्ञानिक कौन थे हमारे? लैंडस्टीनर। तो 1940 की बात है। तो 1940 में क्या किया था इन्होंने? दोस्तों 1930 में तो नोबेल मिल गया था, लेकिन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया? अलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक के साथ मिलकर RH फैक्टर की खोज की। किसकी? RH फैक्टर की खोज इन्होंने की। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी, रक्त समूह की खोज की जो खोज हुई थी, तो RH फैक्टर की खोज होने से क्या हुआ दोस्तों? उसके टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, तो रक्त समूह की खोज अकेले किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन नोबेल पुरस्कार मिलने के 10 साल बाद अलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक के साथ इन्होंने क्या किया? RH फैक्टर की खोज की। ठीक है, RH फैक्टर की खोज की, जिससे
क्या हुआ, हमारे ब्लड ग्रुप को समझना और भी आसान हो गया और इन ब्लड ग्रुप की सटीकता को और आसानी से बताया जाने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि गर्भावस्था के समय RH फैक्टर संबंधी जो भी समस्याएं थी, यानी कि गर्भधारण के समय जो भी ब्लड ग्रुप, यानी कि दोस्तों जब भी गर्भधारण होता है तो उसमें क्या ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उसमें ब्लड की जो भी आवश्यकता थी उसमें RH फैक्टर के खोज से क्या हो गई, आसानी हो गई और काफ़ी सक्सेसफुल क्या रहा ये टेक्नोलॉजी रही। अब इसके बाद अब आगे हम आपको समझाते हैं रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह जिसे क्या बोलते हैं, रक्त समूह को समझते हैं क्या होता है। रक्त समूह को समझते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर रक्त समूह की बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर क्या किया गया है, इसे अनेक भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर, बॉडी के आधार पर क्या किया गया है, रक्त समूह को बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से जो रक्त की प्रणालियाँ होती हैं रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप की जो प्रणालियाँ होती हैं मुख्य रूप से वो एक तो एबीओ प्रणाली जिसमें 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसमें आपका होता है ए बी और ओ। ठीक है, तो ये पहली प्रणाली जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर जो बांटी गई है वो है एबीओ प्रणाली, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप क्या हैं, 4 ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या होती है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त को जमने से क्या करता है, रोकता है। अगर गलत ब्लड ग्रुप में गलत एंटीजन क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं या दे देते हैं तो समस्या काफ़ी बन जाती है और हमारा खून क्या हो जाता है, जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है और हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ रक्त समूह। हमारे शरीर में रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ, 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें खून की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में तो जो ए रक्त समूह है उसमें क्या करते हैं हम, ए एंटीजन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी है, बी में क्या करते हैं, बी एंटीजन का ही प्रयोग करते हैं, अगर गलती से ए में बी एंटीजन का प्रयोग कर लिया या ए में बी एंटीजन का प्रयोग कर लिया तो हमारे रक्त का थक्का जम जाएगा और हमारी मृत्यु क्या हो जाएगी, खून जमने से हो जाएगी। अब बात करते हैं ए बी ग्रुप की। तो ए बी में क्या कर सकते हैं हम, ए एंटीजन भी यूज कर सकते हैं और बी एंटीजन भी, दोनों एंटीजन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओ ग्रुप की। तो दोस्तों ओ में क्या कर सकते हैं, ना तो हम ए एंटीजन यूज कर सकते हैं ना ही बी एंटीजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात अगर बात करें तो ओ क्या होता है, ओ सर्वदाता होता है। ओ सभी को अपना क्या दे सकता है, एंटीजन दे सकता है, लेकिन किसी भी ग्रुप का एंटीजन ओ नहीं ले सकता। जबकि ए बी क्या हो सकता है, किसी भी ग्रुप का एंटीजन ले सकता है। ठीक है, इसे सर्वग्राही बोलते हैं, यानी ए बी सभी का एंटीजन ले सकता है और ओ सभी को एंटीजन दे सकता है। ये सर्वग्राही कहलाता है और ये सर्वदाता कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों RH फैक्टर की। किसकी, मैंने आपको बताया था RH फैक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों RH फैक्टर को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला RH प्लस और दूसरा RH माइनस के बारे में बांटा गया है। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में अगर आप ब्लड ग्रुप किसी का चेक कराओगे तो या तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, 2 ही तरीके से क्या होंगे उसके ब्लड ग्रुप होंगे। तो ब्लड ग्रुप को एक तो मैंने आपको बताया 4 एबीओ के आधार पर 4 ब्लड ग्रुप में बांट सकते हैं। अब मैं RH फैक्टर के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो RH फैक्टर 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, रक्त समूह क्या होते हैं, जो भी माता पिता से क्या होते हैं बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, आनुवंशिकी के माध्यम से ट्रांसफ़र होते रहते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ए बी क्या होता है, सभी का खून ले सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, ग्रहण करने वाला। ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ये सभी को क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। तो इससे फ़ायदा हमारा क्या हुआ कि जैसे ही हमारे ब्लड ग्रुप की खोज हुई, RH फैक्टर की खोज हुई, तो कोई भी बीमारी होती थी, गर्भाधान अवस्था या कोई भी अवस्था में हमें ब्लड की आवश्यकता होती थी, तो हम सीधा क्या करते हैं, उसके फैक्टर को और उसके ब्लड ग्रुप को चेक करके अगर खून की कमी है तो उसी के अकॉर्डिंग उसी ब्लड ग्रुप का खून क्या कर देते हैं, उसे डोनेट कर देते हैं। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी आपके रक्त समूह की। मैंने आपको रक्त समूह के बारे में बताया, RH फैक्टर के बारे में बताया, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स GPB 121 की सभी वीडियो या सभी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स क्लियर करा दिए जाएंगे। आपका कोई डाउट्स GPB या एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।